हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एम्स और जिपमर की सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की गई है। टोटल 18 एम्स में अप्रोक्सीमेटली 1500 सीट्स, और उन 1500 सीट्स की सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की गई है। कितनी सीट्स यूआर कैटेगरी के लिए है, कितनी सीट्स ओबीसी एससी एसटी के लिए दी गई है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। एम्स के अलावा हमने जिपमर की भी बात की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एम्स, जिपमर और एएफएमसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ मार्क्स के टर्म्स में कितनी जा सकती है, एंड दैट टू कैटेगरी वाइज वो मार्क्स कितने रह सकते हैं। आपको आपके कितने मार्क्स होने पर आपको एम्स, कौन सी एम्स मिल सकती है। और साथ में जिपमर और एएफएमसी को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि जब हम 18 एम्स की बात कर रहे हैं तो वहीं कहीं पे बीच में जिपमर और एएफएमसी कॉलेज भी जरूर आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे एम्स न्यू दिल्ली की। एम्स न्यू दिल्ली की यूआर कैटेगरी के लिए यदि 690 या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो एम्स न्यू दिल्ली मिलने के चांसेस हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 685 एंड अबव मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 670 एंड अबव मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए 655 एंड अबव मार्क्स। एम्स जोधपुर के लिए 680 टू 685, 680 से 685 मार्क्स यदि आपके रहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एम्स जोधपुर मिल सकती है। 675 से 680 मार्क्स अगर आपके आते हैं और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एम्स जोधपुर मिल सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 660, 660 या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको एम्स जोधपुर मिल सकती है। और एसटी कैटेगरी के लिए 648 या उससे ज्यादा मार्क्स यदि आपके आते हैं और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एम्स जोधपुर मिल सकती है। एम्स भोपाल यूआर कैटेगरी के लिए 680 या उससे ज्यादा मार्क्स आने पर एम्स भोपाल मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 675, 675 या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो एम्स भोपाल मिल सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 665, 665 या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो एम्स भोपाल मिल सकती है एससी कैटेगरी को। और एसटी कैटेगरी के लिए 645 या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपके एसटी कैटेगरी में यदि आप आते हो तो आपको एम्स भोपाल मिल सकती है। वो एम्स भुवनेश्वर की बात करें तो 685 या उससे ज्यादा मार्क्स आने पर आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एम्स भुवनेश्वर मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 680 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए 670 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे एम्स भुवनेश्वर पाने के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए 650 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे एम्स भुवनेश्वर पाने के लिए। एम्स ऋषिकेश जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए 678 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो एम्स ऋषिकेश आपको मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 675 या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको एम्स ऋषिकेश मिल सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 665 या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो एम्स ऋषिकेश आपको मिल सकती है। और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 645 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे एम्स ऋषिकेश पाने के लिए। एम्स पटना की बात करें तो 675 एंड अबव मार्क्स पे आपको जनरल कैटेगरी होने पर, अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो 675 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 670, 670 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे एम्स पटना पाने के लिए। 660 एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी से यदि आप आते हो तो 660 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको एम्स पटना मिल सकती है। और एसटी कैटेगरी के लिए 640 मार्क्स या उससे ज्यादा आप लाते हो तो आपको एम्स पटना मिल सकती है। एम्स रायपुर यूआर कैटेगरी के लिए 678 एंड अबव, ओबीसी कैटेगरी के लिए 670 एंड अबव, एससी कैटेगरी के लिए 658 एंड अबव और एसटी कैटेगरी के लिए 635 एंड अबव। एम्स नागपुर के लिए यूआर कैटेगरी के लिए 678 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। ओबीसी कैटेगरी के लिए 670, 670 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए 655, 655 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। एसटी कैटेगरी के लिए 635, 635 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। एम्स भटिंडा के लिए यूआर कैटेगरी वालों को 670 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे एम्स भटिंडा पाने के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 665 एंड अबव मार्क्स लाने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए 650 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। और एसटी कैटेगरी के लिए 630 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। एम्स बीबी नगर की बात करें तेलंगाना तो यूआर कैटेगरी के लिए 668 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे।
ओबीसी कैटेगरी के लिए 665 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे एम्स बीबी नगर पाने के लिए। एससी कैटेगरी के लिए 648 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे और एसटी कैटेगरी के लिए 630 या उससे ज्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे। एम्स गुंटूर की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 665 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 662 या उससे ज्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे एम्स गुंटूर पाने के लिए यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 640 640 एंड अबव मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। और एसटी कैटेगरी से यदि आप आते हो तो यदि आपके मार्क्स 625 या उससे ज्यादा है तो आपको एम्स गुंटूर मिल सकती है। गोरखपुर की बात करें एम्स गोरखपुर तो यूआर कैटेगरी के लिए 665 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स आने पर आपको एम्स गोरखपुर मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 660 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स आने पर आपको एम्स गोरखपुर मिल सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 640 या उससे ज्यादा मार्क्स आने पर आपको एम्स गोरखपुर मिल सकती है और एसटी कैटेगरी के लिए 620 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको एम्स गोरखपुर मिल सकती है। एम्स कल्याणी की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 660 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको एम्स कल्याणी मिल सकती है अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 655 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको ओबीसी कैटेगरी में एम्स कल्याणी मिल सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 640 या उससे ज्यादा मार्क्स आने पे आपको एम्स कल्याणी मिल सकती है। या फिर अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 620 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको एम्स कल्याणी मिल सकती है। एम्स रायबरेली की बात करें तो 660 अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 660 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको एम्स रायबरेली मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 655 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स आने पर आपको रायबरेली मिल सकती है अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 635 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको एम्स रायबरेली मिल सकती है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 615 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको एम्स रायबरेली मिल सकती है। वहीं आखिरी एम्स देवघर की बात करें तो यूआर कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स को 660 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर एम्स देवघर मिल सकती है। 655 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर ओबीसी कैटेगरी वालों को एम्स देवघर मिल सकती है। एससी कैटेगरी वालों के लिए 630 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको एम्स देवघर मिल सकती है। और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 615 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको एम्स देवघर मिल सकती है। अब आपने देखा होगा कुछ फिगर्स बिल्कुल सिमिलर मिल रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जब आपकी मार्क्स अभी आपने जो अनुमान लगाया है वो आपके मार्क्स आए हैं, जब आपकी रिजल्ट आएगी तो उसमें आपकी रैंकिंग आएगी और रैंकिंग के बेसिस पे ही ये सारी जो कट ऑफ है वो जाएगी। अब एक एक मार्क्स पे 10-10 15-15 रैंक की डिफरेंसेस आती है। जैसे 680 है तो उस पे एक रैंक बन रही होगी, उस पे और भी हो सकता है 5-6 रैंक 7-8 रैंक बन रही होगी। एक मार्क्स में 10-10 15-15 या 5-5 स्टूडेंट्स की एंट्री हो जाती है। तो जब रिजल्ट आएगी तो उस बेसिस पे रैंकिंग बेसिस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि रैंकिंग बेसिस पे क्या क्या कितने रैंक पे क्या कौन कौन सी एम्स मिल सकती है। एम्स के बाद आते हैं जिपमर पे। जिपमर की बात करें तो जिपमर पुडुचेरी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 675 या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको जिपमर पुडुचेरी मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए भी सेम है, 675 मार्क्स आते हैं या उससे ज्यादा आते हैं तो जिपमर पुडुचेरी मिल सकती है। एससी कैटेगरी वालों के लिए 660 या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको जिपमर पुडुचेरी मिल सकती है। और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 630 या उससे ज्यादा मार्क्स आने पर उन्हें जिपमर पुडुचेरी मिल सकती है। वहीं जिपमर कराईकल की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 660 या उससे ज्यादा मार्क्स आने पर आपको जिपमर कराईकल मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 650 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको जिपमर कराईकल मिल सकती है। एससी कैटेगरी वालों के लिए 640 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको जिपमर कराईकल मिल सकती है। और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 600 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको जिपमर
कराइकल मिल सकती है। अब एम्स और जिपमर के साथ साथ एएफएमसी की भी मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि एएफएमसी की भी कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि जब मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझसे ये पूछा जाता है कि एएफएमसी की भी क्या कट ऑफ जाएगी, जिपमर की क्या कट ऑफ जा सकती है, एम्स की क्या कट ऑफ जा सकती है, कौन सी एम्स की ऊपर कट ऑफ जाएगी, न्यू दिल्ली तो जाएगी ही नो डाउट ऊपर, उसके बाद कौन कौन सी एम्स हैं जिसकी कट ऑफ हो सकता है जिपमर से ऊपर जाए, या कौन कौन से ऐसे एम्स हैं जिनकी कट ऑफ एएफएमसी से नीचे जा सकती है। तो एएफएमसी की कट ऑफ अगर हम जान लेंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि इस बार एम्स और जिपमर जिसे 2020 में इंक्लूड किया गया है, उसके बाद एएफएमसी जो कि वन ऑफ द टॉप कॉलेज है, इन तीनों के बीच में कौन कौन से कॉलेजेस को प्रायोरिटी दी जा सकती है। तो वहीं अगर एएफएमसी की बात करें तो एएफएमसी में उन कैंडिडेट्स की बात की जा रही है जो कैटेगरी 5 में आते हैं। कैटेगरी 5 से मतलब है कि जो नॉर्मल मेरिट से एएफएमसी कॉलेज की काउंसलिंग को अटेम्प्ट करेंगे, और जो कैटेगरी 5 में आते हैं जिनके कोई भी रिलेटिव डिफेंस से नहीं है या जिनका कोई किसी भी तरीके का ताल्लुक, जैसे उनके फादर या उनके घर से कोई रिलेटिव डिफेंस में नहीं है, तो डिफेंस में नहीं है वैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी 5 है। और कैटेगरी 5 के लिए बॉयज के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो 640 एंड अबव जाएगी। 640 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको, अगर आप लड़के हैं, अगर आप बॉय हैं तो आपको एएफएमसी मिल सकती है पुणे, और यदि आप गर्ल हैं, अगर आप लड़की हैं तो आपके 595 या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको एएफएमसी पुणे कॉलेज भी मिल सकती है। तो ये हमने जाना कि एम्स के अलग अलग कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार 2020 में क्या जा सकती है, उसी बीच जिपमर की पोजीशन क्या बन सकती है और साथ में एएफएमसी की पोजीशन क्या बन सकती है। बाकी स्टेट वाइज ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ और स्टेट वाइज ऑल इंडिया कोटा से क्या कट ऑफ जा सकती है और स्टेट 85% कोटा से क्या कट ऑफ जा सकती है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके बीच और कौन कौन से कॉलेजेस आ सकते हैं। नो डाउट इनके बीच में जो टॉप के कॉलेजेस होंगे, जैसे कि दिल्ली के कॉलेजेस होंगे, एमएएमसी होंगे, वीएमएमसी होंगी, वो उन कॉलेजेस की भी एंट्री होगी, सीएमसी वेलोर होंगी, उन कॉलेजेस की भी नो डाउट एंट्री होगी। और इसलिए एम्स के जो न्यू ओपन कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ हो सकता है थोड़ी सी नीचे जाए। उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने एम्स, जिपमर और एएफएमसी की ये जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ है उसकी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मार्क्स कट ऑफ वो आप उसकी लिस्ट बनाई और आपसे शेयर किया। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। काउंसलिंग स्टार्ट होने में अब ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। काउंसलिंग स्टार्ट होने में सिर्फ उतना ही समय बाकी है जितना समय आपके रिजल्ट आने में है, क्योंकि सेशन ऑलरेडी लेट हो चुकी है और इसके बाद जब हम ऑलरेडी डिले चल रहे हैं तो बस इंतजार हो रहा है रिजल्ट का। रिजल्ट जैसे ही आएगी उसके 2-4-5 दिनों में आप देखोगे कि स्टेट्स की और ऑल इंडिया काउंसलिंग की, जो ऑल इंडिया कोटा की, एमसीसी की फॉर्म्स निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको वर्कआउट अभी से ही करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अपने लिए लिस्ट रेडी करनी पड़ेगी कि आपको कहाँ कहाँ सीट मिल सकती है, कौन कौन से कॉलेजेस में आपको ऑप्ट करना है, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, अच्छे ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, सम फैक्टर्स, कि कैसी पेशेंट फ्लो है, क्या ओपीडीज हैं वगैरह वगैरह, कैसी मशीनरीज हैं। उन सभी चीजों को देखते हुए आपको लिस्ट रेडी करनी होगी। आपको चॉइस फिलिंग की लिस्ट रेडी करनी होगी कि जब आप काउंसलिंग में जाओ तो आपके पास वो लिस्ट रेडी रहे कि उस लिस्ट से ही मुझे चॉइस फिलिंग करनी है, और बाद में जाकर के आपको इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी जो टाइम मिला है आपको, अभी से लेकर के काउंसलिंग के स्टार्ट होने तक, इस टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, और लास्ट टाइम में फ्रस्ट्रेट होने से बेहतर रहेगा कि आपके पास आपकी प्लानिंग रेडी हो, आपकी जो प्लानिंग हो, आप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काउंसलिंग में पार्ट कर सको और किसी तरीके की भी गलती से बच सको। थैंक यू सो मच।